आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को एक रेड अलर्ट दे दूं कि मार्केट के अंदर अभी जो कोई भी नई पोजीशन बनाओ, पोजीशन एकदम हल्की रखना दोस्तों, क्योंकि मार्केट ज़बरदस्त चल चुका है और हमने भी दबा के नोट छापी है, जैसा हमारा चैनल का नाम है। और दोस्तों आप लोगों को मैंने हर एंगल पे हर तरह का स्टॉक निकाल के दिया हूँ दोस्तों। अगर आप देखो तो मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ तक के लार्ज कैप में भी मैंने निकाल के दिया। और लार्ज कैप में रिसेंट 15 से 20 दिन पहले भी आप लोगों को एक से एक स्टॉक निकाल के दिया हूँ, और उसमें से भी ज़्यादातर के टारगेट हिट हो गए, और जो जिसके नहीं हुए वो अभी भी टारगेट के आसपास ही है। और दोस्तों सेकेंडली अगर सेक्टर रोटेशन की भी बात करो ना, तो कोई ऐसा सेक्टर रोटेशन नहीं है जिसका मैंने आप लोगों को स्टॉक निकाल कर नहीं दिया। आप अगर देखो तो फार्मा के अंदर, बैंकिंग के अंदर, पीएसयू बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, आईटी के अंदर, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फिर सेक्टर रोटेशन के अंदर दोस्तों आपको ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देखे हमने, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ऑयल कंपनी के अंदर, टेलीकॉम कंपनी के अंदर भी निकाला था, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मैंने निकाले स्टॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, फिर पीएसयू कंपनी के अंदर, मेटल सेक्टर, मेटल और स्टील सेक्टर में भी हमने एक से एक स्टॉक निकाल कर सबके टारगेट हिट हुए दोस्तों। और दोस्तों जिस किसी को भी फ़ायदा हो और मेरी चैनल से कोई ना किसी भी तरह का या नॉलेज या प्रॉफिट के हिसाब से आपको फ़ायदा हुआ हो, तो मेरी चैनल को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्मेशन के अंदर ऑलरेडी बना रहा है, वो टॉप बना रहा है। और निफ्टी अभी तक टॉप बनाने के स्ट्रक्चर में एंटर नहीं हुआ, लेकिन एनी मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उसका जो मोमेंटम है वो अभी थका हुआ है, और वो भी ज़रूरी है दोस्तों। करेक्शन भी एक पार्ट ऑफ द गेम है। अगर करेक्शन नहीं जाएगा तो फिर आगे की और दूसरी नोट बनना, जो दूसरे 6 महीने बाकी है ये साल के, उसके अंदर भी अगर नोट बनाना है तो बीच में थोड़ा करेक्शन आना ज़रूरी है, तो ही हम आगे और नोट छापेंगे। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना, तो निफ्टी खड़ा है ना, तो वो लार्ज कैप की वजह से, और वो सारे लार्ज कैप जो इसके निफ्टी के बैकबोन अभी बने हुए हैं, वो सारे के स्टॉक मैंने आप लोगों को निकाल के दिया। मैंने HDFC 1450 के आसपास HDFC बैंक था, तभी मैंने बोला था कि ये जो ब्रेकआउट है वो उसको 1800 के आसपास लेके जाएगा, और वो हमारा टारगेट था। HDFC बैंक में टारगेट हिट हुआ। विप्रो के अंदर मैंने निकाल के दिया था, लार्ज कैप के अंदर विप्रो के अंदर हिट हुआ। इन्फोसिस के अंदर, TCS के अंदर, रिलायंस के अंदर भी निकाला था, और अभी दोस्तों रिलायंस भी टारगेट के पास है। और यहाँ पर दोस्तों मैं रिलायंस की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों रिलायंस और अभी ये जो महादिग्गज है, उसमें से जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिया, उसमें से आधे के तो टारगेट हिट हो गए, और टारगेट हिट होने के बाद उन लोग भी नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया उन लोग का भी, तो वो हिसाब से वही नेगेटिव फॉर्मेशन फर्दर पास ऑन होगा निफ्टी के अंदर भी, और निफ्टी भी वीक बनेगा। तो निफ्टी अभी खड़ा है तो एक रिलायंस और TCS, इन्फोसिस, ये 3-4 स्टॉक के वजह से खड़ा है। उसमें से HDFC तो कुड़क हो गया। HDFC ने टारगेट देकर, काम देकर वो बता दिया कि मैं अभी आगे नहीं भागने वाला हूँ। तो वैसे ही विप्रो ने भी अपना प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन दोस्तों रिलायंस खड़ा है, निफ्टी खड़ा है, और वो भी दोस्तों फॉर्मेशन के आसपास है। रिलायंस के टारगेट और निफ्टी के 25,000 के टारगेट आसपास ही घूम रहे हैं। तो ये लास्ट लेग ऑफ रैली हो सकती है, तो वो दोस्तों संभाल कर हल्की पोजीशन रखना। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रिलायंस के अंदर मैंने कुछ दिन पहले एक चार्ट एनालिसिस करी थी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा लिंक, और आपको चेक करना हो तो रिलायंस मेरी चैनल में जाके चेक कर लेना। रिलायंस के अंदर दोस्तों एक हमने ज़बरदस्त एक पैरेलल चैनल निकाली थी, और वो ब्रेकआउट हुई थी। और दोस्तों देखो निफ्टी 25,000 पे पहुंचेगा, जो बॉटम बनाएगा। अगर वहाँ से देखो प्राइस वाइज करेक्शन आ गई तो तहस नहस होगी मार्केट में, ब्लड बात होगा, तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, चाहे वो मैं दे रहा हूँ या कोई बड़ा धुआंधार दे रहा है। कि समझो वो अगर आप देखो कोई मार्केट का ज़बरदस्त कोई एनालिसिस है, वॉरेन बफेट भी आके अगर दे रहा है, तो टॉप बन रहा है तो सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। टॉप के पास अगर कोई भी स्टॉक खड़ा है, वहाँ पर अगर टॉप बना, इंडेक्स के अंदर टॉप बन के वो डाउन साइड इंडेक्स टूटा, तो आपके कोई भी स्टॉक हो उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे, चाहे वो मैं दे रहा हूँ या वॉरेन बफेट दे रहा है। लेकिन दोस्तों देखो अभी टॉप बनता है ना, करेक्शन 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। करेक्शन एक प्राइस वाइज होता है और एक टाइम वाइज होता है। तो दोस्तों 25,000 के आसपास जो टॉप बनने की आशंका है, 25,500 या 25,000 के 200-400 बस, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके पास अगर ये जो करेक्शन बनाएगा, और ये करेक्शन में दोस्तों अगर उसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, तो दोस्तों ज़बरदस्त गिरावट आएंगी, और वो बॉटम पे अच्छी गिरावट आएंगी। पेन होगा, टेम्प्रेरी होगा, फिर बॉटम पे तुमको अच्छा खासा लेवल मिलेगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होए तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना, क्योंकि वो लॉस कम रहेगा जब तुमको नीचे से माल मिलेगा ना, तभी नोट नहीं रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और वो नीचे से जो माल मिलता है ना, वो भागता है, तभी ज़बरदस्त नोट बनती है। तुम्हारा अगर समझो 5,000 का लॉस हुआ, तो नीचे से जो घूम के निकलेगा ना, वो तुमको 50,000 देगा आने वाले 3 से 4 महीने में ही। तो वो हिसाब से। और दोस्तों आप लोगों को बता दो कि जब भी इंडेक्स टूटते हैं
तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे टूटते हो, तुम लोगों को पता है 40% टूटते। तो संभाल के स्टॉप लॉस हिट हुए तो निकल जाना। और दोस्तों टॉप पे ये जो प्राइस वाइज करेक्शन आया तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर टाइम वाइज करेक्शन देता है 25,000 के आसपास और वो एक ही एरिया पे घूमता है और फिर वो वहाँ से फर्दर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर डरने की बात नहीं है, फिर ये सेक्टर रोटेशन और भी चलता रहेगा और हम और भी स्टॉक निकालते रहेंगे। लेकिन जब तक दोस्तों वो हमें पता नहीं चलता है कि ये प्राइस वाइज करेक्शन है या टाइम वाइज करेक्शन है, तब तक हमें पोजीशन हल्की रखना है, क्योंकि अभी हम टॉप के आसपास मंडरा रहे। ये वो एरिया नहीं है जहाँ पर हम हैवी बाइंग करके बैठे रहे, ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म बाइंग का वो एरिया नहीं है दोस्तों। हाँ, करेक्शन आने के बाद, प्राइस वाइज करेक्शन के बाद जब बॉटम बनेगी वो एरिया पे मैं खुद बोल दूंगा कि ये सही एरिया है, यहाँ पर तुम लॉन्ग टर्म वाले चार्ट भी देख सकते हो। तो वो लिहाज से दोस्तों पोजीशन हल्की रखना। और दोस्तों रिलायंस के अंदर जैसे मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक एनालिसिस दिया था, जहाँ पर हमने अच्छी खासी एक मस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट निकाली थी और उसके अच्छे खासे टारगेट भी निकाले थे और टारगेट की तरफ चला भी है। और दोस्तों यहाँ पर अभी किसी ने भी अगर रिलायंस के अंदर एंट्री नहीं ली हो तो यहाँ पर उन लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न मिली है, पहले तो रिवर्सल पैटर्न मिली थी और रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद जब स्टॉक चलता है तो बीच में थोड़ा थक जाता है और उसके बाद वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न मिली है जिसके तहत और भी अपसाइड आप लोगों को मिल सकता है और वो भी रिलायंस की लास्ट लेग ऑफ रैली हो सकती है। तो वो हिसाब से रिलायंस के अंदर कोई पोजीशन, लेकिन दोस्तों मेरी एक और चीज़ है, इसमें कोई भी बाइस, इसमें कॉल पुट डेरिवेटिव्स नहीं करना, क्योंकि दोस्तों उसके सख्त अगेंस्ट में हूँ, कैश में ही पोजीशन रहना। और दोस्तों मैं आप लोगों को क्विक एनालिसिस दे सकता हूँ कि दोस्तों ये हमारा, दोस्तों आप लोगों को बता दूं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरा प्रीवियस वीडियो था रिलायंस के ऊपर, मैं ऑलरेडी आप लोगों को डाल दूंगा। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये कुछ ऐसा था और ये हमने पैरेलल चैनल निकाली थी रिलायंस के अंदर दोस्तों, और ये पैरेलल चैनल ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुई थी और हमारे जो टारगेट थे वो ये 2 टारगेट थे जो फर्स्ट टारगेट के आसपास ऑलमोस्ट रीच हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्मेशन हुई है और वो दोस्तों एक इम्पल्स के अंदर ही आती है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था वो इम्पल्स की शुरुआत है। ये जो पैरेलल चैनल है वो ब्रेकआउट हो चुकी है और टारगेट के पास भी पहुँचा है। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर जिस किसी ने भी समझो यहाँ की एंट्री मिस कर दी, ये वाली एंट्री मिस कर दी, तो यहाँ पर और एक पोजीशन चांसेस है जो आप ये टारगेट तक भी मलाई खा सकते हो रिलायंस जैसे स्टॉक में, लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अभी दोस्तों वो जो कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रही है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें कोई भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर है, मैंने पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक के अंदर पड़ा है वीडियो, जाकर देख लेना। दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न दोस्तों ये है कि वो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है, वो कुछ ऐसा फ्लैग एंड पोल होता है। और दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न 2 तरह का फ्लैग बनता है उसका। एक फ्लैग ऐसा बनता है जिसके अंदर एक बोलते ना एक रेक्टेंगल जैसा फ्लैग रहता है और एक के अंदर दोस्तों ट्रायंगल जैसा फ्लैग होता है। ये दोनों भी फ्लैग होता है, कोई अगर देखो ना तो झंडे ऐसे भी होते हैं और कोई झंडे ऐसे भी होते हैं। और ये होता है ना जो ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होता है और ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता है। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट फ्लैग बना है और यहाँ से अच्छा खासा ये जो पोल की जितनी पोल का ये जो जितना एरिया होता है ना, मान लीजिए कि पोल 10% का है तो यहाँ से जो फ्लैग अनदर ब्रेकआउट होता है वो भी 10% रिटर्न देता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लैग एंड पेल पैटर्न जो मिली है हमें, फ्लैग एंड पोल पैटर्न झंडे वाली, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये जो इतना कैप्चर हुआ है ना, ये यहाँ से और भी अपसाइड आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये उस स्टॉक की पोल है दोस्तों और ये स्टॉक का फ्लैग है जो ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ से अभी इसका जो टारगेट जो पोल है दोस्तों ये तकरीबन 8% की थी, तो यहाँ से अनदर 8% जो हमारा ये वाला टारगेट आता है। तो वो लिहाज से अगर आपको पोजीशन लेनी हो तो दोस्तों आपकी एंट्री, ये मैं वाइट लाइन बता देता हूँ, उसके आसपास आपकी एंट्री होनी चाहिए। जो आज की क्लोजिंग के आसपास अगर एंट्री होती है तो नो इशू। और अगर आपका स्टॉप लॉस है तो दोस्तों यहाँ पर जो स्विंग है उसके क्लोज के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों जिस किसी ने भी पैरेलल चैनल से एंट्री ली थी और उसको भी अभी अपना स्टॉप लॉस रिवाइज़ कर देना चाहिए। जो हमारा पहला वाला स्टॉप लॉस जो ये था दोस्तों वो अभी रिवाइज़ करके ये स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। और वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो तुम्हारा स्टॉप लॉस भी शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। अभी दोस्तों दो स्टॉप लॉस आप सब लोग के सेम हो गए, पैरेलल चैनल वाले के भी स्टॉप लॉस सेम है और फ्लैग पैटर्न पे एंट्री कर रहा है उन लोग के भी स्टॉप लॉस सेम है। और यहाँ पर अगर समझो क्लोजिंग बेसिस पे आपको ये स्टॉप लॉस के नीचे जो तकरीबन 3090 है, अगर क्लोजिंग बेसिस अगर डेली क्लोजिंग 3090 के नीचे अगर आप लोगों को मिल जाती है तो तुम्हें स्ट्रिक्टली दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और दोस्तों तुम्हारा जो टारगेट है वो फ्रेंड्स ये वाला लेवल होना चाहिए 3350
3300 और 3350 के आसपास तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो ना, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट अभी भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है जो फेवरेबल है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि ये जो रिटर्न है वो 6 से 8% है। रिलायंस जैसा स्टॉक इतना ही चल सकता है। ये कोई 25% जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तुम्हें ईजीली मिल जाता है 25% 40%, वो इसमें नहीं मिल सकता। अगर ये 40% भागा ना तो निफ्टी 5000 भाग जाएगा। तो दोस्तों वो हिसाब से अगर आप देखो तो मतलब 6 से 8% अभी भी हाथ में कैप्चर अच्छे खासे रिलायंस जैसे। और दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि मिड कैप आईटी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। आसानी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होता क्योंकि इसको कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, और इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर बहुत ज़्यादा है। ये जो लार्ज कैप होते हैं ना दोस्तों, इसीलिए उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो वो दोस्तों वो लिहाज से अगर अभी भी आप देखो ना तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो आपको दोस्तों इतना ही स्टॉप लॉस देना है और रिटर्न इतना खासा है। तो वो हिसाब से वो अभी भी इस स्टॉक के अंदर चांसेस है अपसाइड के अंदर ट्रेड करने का अच्छा खासा और फेवरेबल है। उसमें कुछ डरने की बात नहीं है, स्ट्रिक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलने का है। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।